Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, आज का हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के जो इससे पिछली वीडियो में हमने माइटोसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था कि माइटोसिस प्रोसेस क्या है, उसके अंदर डिफरेंट फेजेस जो थी, केरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर केरोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो सारा कुछ हम पढ़ चुके। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो माइटोसिस प्रोसेस होता है इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ 4 पॉइंट को टच दूंगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो द फर्स्ट वन इज दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज विद इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। ओके, हमारे अंदर जितने भी सेल इंक्रीज होते, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं यानी 2 से 4, 8 से 4 से 8 और इसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है वो सेल की इंक्रीजिंग किसकी बदौलत होती है? माइटोसिस की बदौलत। सो माइटोसिस इज द बेसिस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप यहां पर देख ले कि अगर हम ह्यूमन की बात कर ले तो हमारे पास मेल स्पर्म जो कि हैप्लॉइड होती है, स्पर्म, इसी तरह ये टेल हो गया, ये मिड पीस। ओके, मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में यूनाइट होके, फ्यूज होके ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं और एक डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बना लेता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। यहां पर मैं 2n लिख लेता हूं। तो ये सेल फिर आगे जाके हमारे पास माइटोसिस के थ्रू इसके अंदर क्लीवेज होती है इसी तरह, और न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो 2 सेल बन जाते हैं। फिर इन 2 सेल में फर्दर क्लीवेज होके इसी तरह चार सेल बन जाते हैं। अब ये जो 2 सेल बनते हैं फिर 4 सेल बनते हैं और यही डिवीजन कंटिन्यूअसली आगे जाके एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनता है? डिफरेंट टिश्यूज बन जाते हैं और एट द एंड हमारे पास एक बेबी बन जाता है जो कि अभी मदर के पेट के अंदर होता है। तो ये जो सेल, एक सेल से 2 फिर 4, ये किसके बदौलत से ये नंबर इंक्रीज होती है ना सेल की, तो वो माइटोसिस के थ्रू होती है। और ये हमारे पास क्या है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। अब बेसिकली ग्रोथ हमारे पास, अगर कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ता है तो अगर आप देख ले तो ये माइक्रोस्कोपिक नेचर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमें नेकेड आई से नजर आता है। और अगर वेट की बात कर ले तो यहाँ पर वेट नहीं है और यहाँ पर बहुत वेट है। उसके साथ साथ अब उसकी लेंथ और विड्थ की भी आप देख सकते हैं कि लंबा और चौड़ा उस बहुत होता है। अब अगर आप बेबी को देख ले और हमें देख ले तो हम हाइट में भी उससे ज़्यादा है, वेट में भी ज़्यादा है, और तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत सेल्स है और उसके अंदर कम सेल है। यहाँ पर एक दूसरा भी मैं आपको नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ। जितना ग्रोथ होगा इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर, उतना ही नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। और वो प्रोसेस क्या होगा जिसके थ्रू ये इंक्रीज होते हैं, उस प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलते हैं। तो अगर कोई बंदे की डेवलपमेंट होती है या उसके अंदर ग्रोथ होता है तो वो किसके बदौलत होगा? माइटोसिस के बदौलत। तो ये उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा हमारे पास है रिपेयर ऑफ वॉर्म आउट पार्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Some cells are sloughed off, so they were replaced by the process of mitosis. अब हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है बंदे की, या कुछ कट लग जाता है तो उस दौरान सेल डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है और वो ज़रूरी है रिप्लेस करना। तो वो किसके बदौलत है? माइटोसिस के बदौलत। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एग्जांपल लेते हैं हैंड का। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये एक हाथ का और यहां पर कुछ कट लग गया है जो मैं दूसरे कलर से शो करना चाहता हूं। यहाँ पर इस तरह का एक
कट लग गया, ये जो सेल थे जो मैं रेड कलर में शो कर रहा हूं हाथ के, ये डैमेज हो गए। ओके, ये डैमेज हो गए तो साथ ही करीब में दूसरे सेल भी प्रेजेंट होंगे स्किन के। अगर स्किन पर कुछ कट लग गया हाथ के तो ऊपर भी सेल प्रेजेंट होंगे दूसरे, और नीचे भी जो ग्रीन कलर में मैंने शो किए। अब ये सेल तो खत्म हो गए, डिड हो गए, तो इसको खत्म कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जो कि हम इंशाल्लाह सेल साइटोलॉजी की लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि फेगोसाइटोसिस कौन सा प्रोसेस है। अब यहां पर आप सिर्फ यही समझे कि ये जो डेड सेल है रेड कलर में मैंने शो किए हुए, ये खत्म हो गए। अब यहां पर जख्म दिखाई देगा, अब उस जख्म को रिप्लेस करना पड़ेगा। जब रिप्लेस करना पड़ेगा, ये जो करीब के सेल है ग्रीन कलर में मैंने शो किए हुए, ये जाके इस रेड कलर के ये जो सेल डैमेज हो गए हैं, ये सेल डिवाइड करके, ये ग्रीन वाले सेल डिवाइड करके ये डैमेज एरिया को ठीक रिप्लेस कर देंगे, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि वो सेल क्लोन होगा। तो अगर यहां पर कट लग जाए हाथ पर मेरे, तो अगर महीने बाद अगर आप यहां पर देख ले तो आपको कोई निशान दिखाई नहीं देगा, आपको ये भी तक पता नहीं चलेगा कि यहां पर कट लगी थी पिछली बार। तो ये इस वजह से, क्योंकि ये सेल बिल्कुल क्लोन है, ये जो करीब के सेल है ये बिल्कुल क्लोन होंगे, क्योंकि थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन, यहां पर ये जो रिपेयर है, इसके साथ में दो एग्जांपल्स और भी दे देता हूं आपको। आप जब टूथ ब्रश करते हैं, सुबह सवेरे उठ के टूथ ब्रशिंग करते हैं, तो उस दौरान आपको आपके माउथ के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उसमें ज्यादातर सेल, थाउजेंड्स ऑफ सेल डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं विद द हेल्प जो आप ब्रश करते हैं उसकी वजह से। तो वो आपके सलाइवा में सिक्रीट हो जाते हैं बाहर। आप जब थूकते हो तो वो सलाइवा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं आपके बॉडी से। अब उन्हीं सेल को रिप्लेस करना पड़ता है, तो दूसरे सेल वहां आके, वहां जो करीब दूसरे सेल होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके वो सेल रिप्लेस कर लेते हैं। अब अगर आप दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, चलो रेड ब्लड सेल से लेते हैं। अब आपको पता है कि रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी ड्यूरेशन हमारे पास अबाउट 4 मंथ है। 4 मंथ में वो रेड ब्लड सेल अपने आप को दोबारा से क्या कर लेते हैं, खत्म होके दोबारा बनते हैं। ओके, तो वो जो दोबारा से बनते हैं तो वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बनते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। उसके बाद रीजनरेशन। अब जो ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेंड करते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी लाइफ टाइम में कोई अर्गन फुल कट हो जाए, उसका अर्गन, तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, दोबारा से बना लेता है, अगर कोई पार्ट्स हो या कोई अर्गन हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट एंड दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगर आपने एक बहुत मशहूर एग्जांपल है लिजर्ट का, छिपकली का, कि अगर उसकी दुम कट जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और इसी तरह अगर आप ह्यूमन में आप देख ले तो लिवर में प्रॉपर्टी भी मौजूद है कि अगर लिवर सिरोसिस किसी बंदे को हो गया हो, लिवर कैंसर हो गया हो, और उसका वो जो डैमेज एरिया है उसको हम काट ले, जो कैंसरस टिश्यूज जहां पर कैंसर लगा हो उसको हम काट ले, और थोड़ा सा भी टुकड़ा रह गया लिवर का, तो वो थोड़ा सा टुकड़ा क्या कर लेता है कि रीजनरेट करके, डिवाइड करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस वो पूरा लिवर बना लेता है। तो ये रीजनरेशन प्रॉपर्टी हो गई। और द फोर्थ वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास बच्चे पैदा होते हैं, पेरेंट से बच्चे पैदा होते हैं। तो उसके 2 टाइप्स है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें तो मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलके बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होता है, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पर अगर आप देख ले, मेरे पास एक मैं लेता हूं प्लांट का, और अगर इस प्लांट में यानी मेल प्लांट है और यहां पर एक बड अराइज हो गया और ये यहां से कट आउट होके और दोबारा से एक दूसरा प्लांट बना ले, तो ये एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है
बच्चे पैदा करने में, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये जो हमारे पास कॉमन है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, बाकी एनिमल्स में भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम समझते हैं पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कि अगर हमारे पास ये हम पैरामीशियम की डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, मेरा डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। ये एक पैरामीशियम हो गया, इसी तरह पेलिकल हो गया। तो ये क्या करे, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करके फर्दर डिवाइड करके दो में बन जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है इसी तरह। ओके, सिंपल। और फिर ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड हो जाता है। ओके, इसी तरह एक पैरामीशियम प्लस दूसरा पैरामीशियम, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। और प्रोसेस कौन सा हुआ है, माइटोसिस, क्योंकि एक पेरेंट न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियस बन गए और एक सेल से दो सेल बन गए, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एसेक्सुअल। अब अगर आप दूसरा एग्जांपल ले ले तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का, जो कि हमारे पास एनिमल है और फाइलम नाइडेरियम से है, सेलनेट्रेट्स भी हम उसे बोलते हैं हाइड्रा। उसके अंदर जिस तरह अगर आप प्लांट में बडिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो उसकी बॉडी कुछ इस तरह की होती है। ओके, तो यहां पर से एक बड अराइज होता है, यानी कुछ आउट ग्रोथ होती है सेल की, ये राइज हो जाता है। फिर ये यहां पर कट जाता है, यहां पर आता है और इससे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा बन जाता है। तो ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस के ऊपर। और अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, इससे पिछली वीडियोस में अगर कोई भी मसला हो आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।